हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अभी कई सारे वैकेंसियों का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसमें आपका CGL 4 है। इवन पीयून का भी वैकेंसी आया है, BSSC ग्रुप डी वाला। इसके अलावा आपका देखिएगा तो AEDO का वैकेंसी आ चुका है, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, और सहायक नगर निवेशक की वैकेंसी आ चुकी है। और ये उसी कड़ी में एक सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक असिस्टेंट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का वैकेंसी है। तो आप सबका डिमांड था कि सर इसके रिगार्डिंग अपडेट किया जाए कि क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ इसकी सिलेबस क्या है। तो लेवल 6 की ये जॉब होने वाली है, MCQ एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे हम लोग योग्यता, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, उम्र सीमा, सारी जानकारी को देखेंगे। और बाकी जो अपडेट्स आए थे उनका ऑलरेडी हम लोगों ने अपडेट देख लिया है। तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन फिट बैठ रही है जिस नोटिफिकेशन के लिए, और जो नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको लग रहा है कि हाँ हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ये इसको हम लोग तैयारी कर सकते हैं, तो उसको आप ज़रूर तैयारी कीजिए और फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 88/2025, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत ये वैकेंसी होगी। देखिए, सीटों की संख्या तो कम है इसमें, लेकिन चूंकि इसमें स्ट्रेंथ ही कम है इसीलिए कम आती है। तो अनरक्षित वर्ग का देखिएगा 7 है, इसमें महिला का 2 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 2 है, यहाँ पे अनुसूचित जाति का 2 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 3 है, महिला का इसमें 1 है, और पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 2 है, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का एक भी सीट नहीं है। टोटल 17 सीट है, जिसमें से 3 महिलाओं का है। और बाकी यहाँ पे देखिएगा तो दिव्यांग में आपका दृष्टि दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी का 1 सीट है यहाँ पे। तो टोटल ये सीटों का आंकड़ा हो गया। लेवल की बात करें तो वेतन लेवल आपका लेवल 6 का होगा ये। और देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग तो शैक्षिक योग्यता इसकी, उम्मीदवार के पास रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भौतिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री होना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया और फिजिक्स हो गया, इसमें से किसी में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, PG की डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एज लिमिट यहाँ पे देख लीजिए, 1 अगस्त 2025 के अनुसार आपका कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए जनरल का और सभी कैटेगरी का। और मैक्सिमम एज जनरल पुरुष का 37 साल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला और अनारक्षित वर्ग की महिला 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला दोनों का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक के अंदर में ही होना चाहिए। तो 21 से 42 के मैक्सिमम अलग अलग कैटेगरी के अनुसार एज लिमिट हो गया है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे देखिएगा तो चयन की प्रक्रिया की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं, चयन का आधार लिखित परीक्षा में साक्षात्कार होगा, तो इंटरव्यू भी है इसमें आपका। लिखित परीक्षा का पूर्णांक 400 अंकों की निम्न रूपेण 2 पत्रों में होगी। सामान्य अध्ययन का एक पत्र होगा पेपर 1, जिसमें 2 डिवाइड किया गया है इसको, भाग 1 भाग 2, 50-50 करके यहाँ पे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका, 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 अंकों का ये होगा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न पत्र 100 अंकों का, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में। दूसरा प्रश्न पत्र आपका वैकल्पिक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल के यहाँ पे 4 लिस्ट है। भौतिकी यानी कि फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस ले सकते हैं, लाइफ साइंस बायोलॉजी ले सकते हैं। इसमें से कोई भी आपको एक चूज करना होगा, ठीक है। और ये बाकी है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, 100 प्रश्न यहाँ भी रहेंगे और 2 घंटे का होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न सही करने के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, 300 का ये होगा। तो टोटल 400 अंकों का ये आपका एग्जाम हो जाएगा। निगेटिव की बात करें तो यहाँ पर निगेटिव भी है, 1/3 आपका निगेटिव यहाँ पर रखा गया है। कोई भी प्रश्न गलती करते हैं तो 1/3 अंक आपका डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो सिलेबस आपने देख लिया, मार्किंग स्कीम देख लिया, और एज लिमिट देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिए। बाकी देखिए, जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं यहाँ पे पहले से संविदा के आधार पर अगर कार्य कर रहे हैं तो उनको प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 5 अंक और मैक्सिमम 25 अंक का यहाँ पे छूट दिया जा सकता है। तो संविदा वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बोनस अंक भी दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे इंटरव्यू की बात करें हम लोग तो इंटरव्यू भी आपका होगा और 50 अंकों का यहाँ पे इंटरव्यू होगा। देख सकते हैं, साक्षात्कार लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं समान पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता में प्राप्त अंक के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मौखिक जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मौखिक जांच आपका 50 अंकों को होगा, ठीक है।
तो यानी टोटल 450 अंकों के आधार पे आपकी मेरिट तय की जाएगी इंटरव्यू मिला करके। बाकी आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो लगा लीजिएगा सही से, जैसे कि SC ST हैं, EWS हैं, और NCL हैं, तो ये सारा आपका सर्टिफिकेट समय बना होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए। इस पे हम लोग विस्तृत में डिटेल्स वीडियो अलग से देख लेंगे, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है सर्टिफिकेट को लेकर के। तो इस वैकेंसी को लेकर के ये फिलहाल का अपडेट है। 100 रुपये का पेमेंट करना है आपको। और डेट की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो डेट देख लीजिए, 27 अगस्त से ये फॉर्म शुरू हो रहा है और 19 सितंबर तक आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।